अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीडीए की पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा के कुछ रूल्स हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है जिस तरह हम Q1 से Q2 में मूव कर रहे हैं। तो इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है एरो के कि जब ए रीड करेंगे हम तो बी को हम स्टैक से पॉप करेंगे और उसकी जगह सी को हम पुश कर देंगे। अगर ए रीड हुआ है तो बी को स्टैक से पॉप करो और सी को स्टैक में पुश कर दो। अब अगर हमने जो है ना सिर्फ कोई करेक्टर पुश करना है तो कैसे ट्रांजिशन होगी, हम लैम्ब्डा को पॉप कराएंगे और सी को पुश कर देंगे। अगर बी से सी जा रहे हैं तो हम बी को स्टैक से पॉप कराएंगे और सी को पुश कर देंगे। ठीक है, इस तरह कुछ ट्रांजिशंस हैं। ए को रीड किया तो बी को पॉप करो स्टैक से और सी को पुश कर दो। मतलब जो ए को हमने इनपुट में रीड किया तो स्टैक की टॉप पे जो बी पड़ा था उसको हमने पॉप कर दिया। ठीक है, और उसी जगह हमने सी को पुश कर दिया। फिर उसकी जगह जिस तरह ये देखें ए पड़ा था, जब हमारे पास जब हमने ए को रीड किया अपनी इनपुट में तो क्या हुआ, ए को रीड करते साथ ही जो स्टैक में टॉप पे बी पड़ा था उसको रिमूव नहीं किया क्योंकि हम लेमडा को पॉप कर रहे हैं। उसी के ऊपर हमने जो है ना वो सी को पुश कर दिया। तो ये ट्रांजिशन है इसकी, जिस तरह ए को रीड किया तो बी को पॉप कर दो, इसकी कुछ पुश ना करो। तो जो ही ए आया हमने बी को पॉप किया और उसकी कुछ ऐड नहीं किया, तो अब जो एच है वो हमारे पास टॉप पे आ जाएगा। अब पीडीए जो होते हैं, पीडीए नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होते हैं, जिस तरह एनएफए था। मतलब कि पीडीए के लिए अब हम केस में किसी एक स्पेसिफिक करेक्टर के लिए दो मूव्स करा सकते हैं, दो ट्रांजिशंस करा सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये कुछ रूल्स हैं कि वी पुश एनी स्पेशल करेक्टर लाइक डॉलर, जो है एम्परसेंड भी कर सकते हैं, एंड भी कॉपीराइट का सिंबल भी, और ये जो मल्टीप्लिकेशन का पावर का सिंबल होता है ये भी, कैरेट का साइन इन स्टैक टू इंडिकेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ पीडीए। मतलब हम स्टैक में सबसे पहले कोई स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं, जिस तरह डॉलर डाल दिया, और फिर एंड पे हम उसको पॉप करा देते हैं। वो इसलिए ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई है या हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई है। अब जिस तरह ये हमने बनाना है, एक लैंग्वेज दी हुई है ए एन बी एन, इसका हमने जो है पीडीए बनाना है। इसका पीडीए हम कैसे बनाएंगे, हम लेट करते हैं एन की वैल्यू 2। जब एन की वैल्यू 2 लेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए की पावर 2 बी की पावर 2। उसको हम लिख सकते हैं डबल ए डबल बी, हमारे पास वर्ड ये बन गया डबल ए डबल बी। इसकी हमने जो है वो पीडीए बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले अपनी इनपुट क्यू बनानी है। इनपुट क्यू में देखें, अब एक चीज़ नोट करें, तो मैंने क्या किया है, इसको लैम्डा से स्टार्ट किया। मतलब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि इस डबल ए डबल बी से पहले इस साइड पे भी लैम्डा खाली स्पेसेस है और इस साइड पे भी खाली स्पेसेस हैं। तो दरमियान में आ गया ए बी बी, ये मेरी इनपुट क्यू है। ठीक है, इनपुट क्यू है, और उसके बाद ये मेरी आउटपुट स्टैक है। ठीक है, अब देखें मैंने क्या किया है कि जब मैं क्यू नॉट से क्यू वन पे जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर हूँ इस टाइम पे इनपुट क्यू पे। ठीक है, तो मैंने लेमडा को रीड किया। अब मैंने लिखा हुआ है कि जब लेमडा को रीड करो तो स्टैक में कुछ पॉप ना कराओ। ठीक है, बल्कि स्टैक में डॉलर को पुश करा दो, स्पेशल करेक्टर को। तो डॉलर मेरे पास स्टैक में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जब क्यू वन पे जाओ तो मैंने एक लूप लगा दिया कि जब भी ए रीड करो, मतलब यहाँ पर जब हम जाएंगे इस ए को रीड करेंगे तो क्या कर दो कि स्टैक में ए को पुश कर दो। ठीक है, ये पुश होता है और ये वाली चीज़ हमारे पास पॉप होती है, तो पॉप हम कुछ नहीं करा रहे, पुश करा रहे हैं ए को। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ ये लूप लगा है, तो इस लूप में ये पहला वाला ए भी रीड हो जाएगा और ये दूसरे वाला ए भी रीड हो जाएगा। तो इनकी जगह ए हमारे पास स्टैक में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आगे Q1 से Q2 की ट्रांजिशन में लगाया कि जब बी को रीड करो, मतलब ये वाला बी जो आएगा इसको जब हम रीड करेंगे तो हम स्टैक से एक ए निकाल निकाल देंगे, पॉप करा देंगे। ठीक है, और पुश कुछ नहीं कराएंगे। तो जब मैंने पहला बी रीड किया तो टॉप से मैंने एक ए निकाल दिया। ठीक है, फिर पीछे एक और ए बच गया था। ठीक है, फिर मैंने लूप में फिर ये रूल लगाया कि जब दूसरा बी रीड करोगे, ठीक है, तो तुमने ए को स्टैक से पॉप कर देना है। तो फिर ये दूसरा ए भी पॉप हो जाएगा जब हम इस बी को रीड करेंगे। ठीक है, और एंड पे मैंने फाइनल स्टेट पे मैं ले गया हूँ। फाइनल स्टेट पे ट्रांजिशन में मैंने क्या किया है कि जब तुम लेमडा को रीड करो, लेमडा हमारे पास यहाँ पर है, जब मैं इस लेमडा को रीड करूँगा तो जो स्टैक में डॉलर पड़ा है, जो स्पेशल करेक्टर हमने डाला था, हम उसको भी पॉप करा देंगे और हम अपनी फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएंगे। डबल सर्कल इंडिकेट्स फाइनल स्टेट, और ये इसका एक रूल है कि जब हम फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएँ तो इससे हम पीछे वापस घूम नहीं सकते, ट्रांजिशन नहीं कर सकते। तो ये था पीडीए की एग्जांपल एक। और इसमें एक और रूल भी होता है कि हम अपनी स्टैक में मल्टीपल कैरेक्टर्स पुश भी करा सकते हैं और पॉप भी करा सकते हैं। सही है, अब जिस तरह एक और एग्जांपल है कि डिज़ाइन अ पीडीएफ फॉर ए की पावर एन बी की पावर 2n। ठीक है, तो ए की पावर एन बी की पावर 2n में हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे एन की वैल्यू 2 मैंने सपोज किया है, तो वर्ड क्या बन जाएगा, ए की पावर 2 बी की पावर 2 इंटू 2। तो ये बनेगा ए की पावर 2 बी की पावर 4। दो दफ़ा ए, चार दफ़ा बी। तो अब दो दफ़ा ए और चार दफ़ा बी के लिए मैंने एक इनपुट क्यू बनाई है अपनी। स्टार्टिंग वो लेमडा से हो रही है, एंडिंग भी लेमडा से हो रही है, दरमियान में दो ए और चार बी लिख दिए मैंने। सही है, अब मैंने अपना जो है ना वो ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है। ठीक है, साथ मैंने इनपुट एक स्टैक आउटपुट स्टैक बना दिया। काम वही करना है, जब पहले इसको मैंने रीड किया, ठीक है, इसको मैंने रीड किया तो मैं जो है वो डॉलर को स्टैक में पुश करा दूंगा। ये डॉलर को स्टैक में पुश करा दिया। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जब पहला ए आए ना, ठीक है, तो तुम स्टैक में डबल ए पुश कराओ। अब ये मैंने क्यों पुश कराया, क्योंकि ये मैं फिगर को देख के बता रहा हूँ कि जब जो है ना मेरे पास ए के आएगा तो मैंने दो बी को पुश कराना है। ठीक है, एक ए आएगा तो मैंने दो बी को पुश कराना है। तो इसका उल्टा करें, तो जब एक बी आएगा तो दो ए को पॉप कराना है। ये मैंने इसीलिए दो ए पुश कराए हैं ए के आने पे। ठीक है, एक ए आया तो मैंने स्टैक में ये दो
पुश करा दिए। फिर जब दूसरा ए आया इसी लूप के अंदर, तो मैंने ये 2 पुश करा दिए, ठीक है? याद रखना लूप में जो है ना रिपिटिशंस हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेट में नहीं होंगी। अच्छा, फिर उसको मैंने कहा कि अच्छा ये कैरेक्टर भी तुमने ए का रीड कर लिया, तो 4 ए आ गए हैं स्टैक के अंदर। अब फिर पहला जब बी मैंने रीड किया ये, ठीक है? तो वो क्या कह रहा है कि ए को पॉप कर दो, तो ये पहला ए पॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लूप लग गया है। इस लूप में जो है ना बाकी ये 3 बी भी कवर हो जाएँगे और रूल वही है कि 3 ए को हमने पॉप करना है। तो ये एक पॉप हुआ, दूसरा पॉप हुआ और तीसरा पॉप हुआ, ठीक है? ये 4 पॉप हो गए, ठीक है? तो 4 बी के लिए मैंने अब अगर मैं ये काम ना करता, इधर सिंगल ए डालता, तो फिर मैं 4 बी के लिए जो है वो सिर्फ 2 ए ही पॉप करा सकता है, 4 ए ना आते। तो इसलिए मैंने काम किया था कि 1 ए आएगा तो 2 ए पुश करा दें। और फिर एंड पे मेरे पास जब ये लैम्ब्डा रीड होगा, तो मैंने डॉलर को अपनी स्टैक से पॉप करा देना है। स्टैक खत्म हो जाएगी, इनपुट कैरेक्टर्स भी सारे रीड हो जाएंगे क्यू से, और ये हमारे पास फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल है, डिज़ाइन पीडीएफ फॉर ए की पावर एन बी की पावर एन प्लस वन। मैं एन की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर 3 बी की पावर 4 ट्रिपल ए 4 दफ़ा बी। इनपुट क्यू बनाई मैंने, लेमडा से स्टार्ट हो रही है, लेमडा भी खत्म हो रही है, और 3 ए और 4 बी। रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। जब पहला लेमडा रीड किया, तो स्टैक में क्या एक स्पेशल करेक्टर डॉलर पुश कर दो, तो ये डॉलर इसमें आ गया स्टैक में। फिर मैं कहता हूँ जब ए को रीड किया, तो क्या कर दो, तो जो है ना स्टैक में ए ही पुश करो। ए ही पुश किया, इसमें ये जो 3 दफ़ा ए आया ये सारा रीड हो जाएगा। ठीक हो गया, रीड होके 3 हमारे पास ए जो है ना वो स्टैक में आ जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ कि जब बी आया तो एक ए को पॉप करा दो, तो ए के ऊपर वाला पॉप हो गया। फिर उसके बाद मैंने लूप में लगाया कि फिर बी आए तो क्या करो, ए को फिर से पॉप करा दो। फिर ये बी आया तो ये एक और पॉप हो गया। फिर मैंने कहा एक और बी आए तो फिर ए को पॉप करा दो। ये इसी लूप में कवर हो रहा है, ठीक है? तो ये भी पॉप हो गया। अब मेरे पास पीछे क्या बच गया, स्टैक में डॉलर बच गया। तो अब मैं ये वाला काम नहीं चलेगा मेरा, क्योंकि ए तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर मैं एक आखिरी रूल ये लगा लेता हूँ कि अगर बी आए, ठीक है, तो स्टैक में से डॉलर को पॉप करा दो। स्टैक में से डॉलर को पॉप करा दिया, और हमारे पास स्टैक भी खाली, ठीक है, और ये इनपुट क्यू भी कंप्लीट होगी, और ये हमने एक पीडीए बना दिया अपना ए की पावर एन बी की पावर एन प्लस वन के लिए।